हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीटी एकेडमी पॉइंट। साहिल दिस साइड। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 5 इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर योर रिपीट सेंटेंसेस। जी हाँ, रिपीट सेंटेंस जो कि आपके स्पीकिंग मॉड्यूल का सेकंड टास्क है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क भी है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 25 to 30% मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है आपके स्पीकिंग सेक्शन में और 20 to 25% मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है आपके लिसनिंग सेक्शन में। तो ये जरूरी है कि आप इस टास्क को अच्छे से अटेम्प्ट करें और इसमें मैक्सिमम स्कोर हासिल करें। तो इसलिए मैं आज आपके साथ 5 ऐसी टिप्स शेयर करने वाला हूं जिससे आप अपने रिपीट सेंटेंसेस को ऐसे बूस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। सो पीटी रिपीट सेंटेंसेस 5 इजी टिप्स। तो जो पहली टिप है दैट इज कैन वी स्पीक हाफ। क्या हम हाफ सेंटेंस बोल सकते हैं? क्योंकि जब पूरी सेंटेंस बोलने की कोशिश करते हैं तब हमारे चांसेस हाई होते हैं फंबल होने के। तो इसलिए क्या हम हाफ सेंटेंस बोल सकते हैं? क्या इससे हमें स्कोर मिल जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा। अगर आपको फुल सेंटेंस बोलने में दिक्कत होती है, आप फंबल होते हो, देन हाफ सेंटेंस आप बोल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट है। आपको बस फ्लुएंसी बनाकर रखनी है। अगर आप फुल सेंटेंस बोल सकते हो बिना रुके बिना फंबल हुए देन इट्स रियली गुड। अगर नहीं बोल पाते हो तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हो, मान लीजिए आप किसी लेंथी सेंटेंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, तब आपके दिमाग में ये चीज पहले से ही सेट होनी चाहिए कि आपको हाफ सेंटेंस ही बोलनी है। जब आप ये सेंटेंस सुनेंगे तब आपको एक वर्ड ध्यान में रख लेना है कि आपको बस उसी वर्ड पर रुकना है, फुल सेंटेंस नहीं बोलनी है। और इसी तरीके से जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तब आपको टेस्ट में जब आप लेंथी सेंटेंस सुनोगे आपको फुल सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं बोलनी है, क्योंकि तब और भी ज्यादा चांसेस होंगे फंबल होने के। तो बेसिकली मैं बस ये बता रहा हूँ कि जब भी आप इस टास्क को अटेम्प्ट करते हो, जब भी सेंटेंसेस सुनते हो, ये चीज आपके दिमाग में पहले ही होनी चाहिए कि आपको हाफ सेंटेंस बोलनी है या फुल सेंटेंस। और वो हाफ सेंटेंस जब जो भी आप बोलेंगे वो सीक्वेंस में होने चाहिए। ये नहीं कि लास्ट वाला वर्ड पहले बोल दिया, पहले वाला बाद में। ये चीज राइट फ्रॉम डिक्टेशन में वर्क करती है, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करेगी। लेट्स टॉक अबाउट टिप नंबर 2। व्हाट इफ आई कैनॉट कैच द फर्स्ट 2 वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। अगर मैं सेंटेंस के स्टार्टिंग के 2 या 3 वर्ड समझ नहीं पाया या ठीक से सुन नहीं पाया, तो उस सिचुएशन में क्या करें? तो उस सिचुएशन में आपको, अगर आप 2 या 3 वर्ड स्टार्टिंग के सुन नहीं पाते हो ठीक से, अच्छे से उसे समझ नहीं पाते हो, नो प्रॉब्लम, आप थर्ड वर्ड से स्टार्ट कर दो। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, इस सेंटेंस को ध्यान से सुनिए। Car park permits can be obtained at the Student Service Center. परमिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड एट द स्टूडेंट सर्विस सेंटर। बस जब आप बोलोगे तब ये नहीं लगना चाहिए कि कुछ स्किप कर दिया है, कुछ छोड़ दिया है। बस आपको एक प्रॉपर फ्लुएंसी बनाकर रखनी है। और इसमें ज्यादा सोचने वाली बात भी नहीं है कि आपको फास्ट बोलना है या स्लो। जिस तरीके से भी स्पीकर बोलेगा आपको भी सेम उसी तरीके से बोलना है, उसी टोन में बोलना है। अगर स्पीकर कहीं पर पॉज ले रहा है आपको भी पॉज लेना है, अगर नहीं ले रहा है तो नहीं लेना है। जस्ट मेंटेन द सेम रिदम। और जब आप इस चीज को फॉलो करेंगे, इस टिप को फॉलो करेंगे और इसे प्रैक्टिस करेंगे थर्ड पार्टी साइट्स पे, जैसे एप यूनी, अल्फा, गुरुली, तो ये जरूरी नहीं है कि वहां पर आपको फुल स्कोर मिलेगा, क्योंकि इन साइट्स वालों को पता भी नहीं है कि पियर्सन किस हिसाब से स्कोर देता है। सो डोंट जज योर स्कोर्स बेस्ड ऑन दीज साइट्स एंड आई टोटली गारंटी कि ये टिप 100% वर्क करेगी आपके रियल टेस्ट में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टिप नंबर 3। शुड आई राइट द फर्स्ट लेटर्स ऑफ ईच वर्ड। क्या हमें वर्ड्स के सामने वाले लेटर्स को साथ साथ लिखना चाहिए? इसमें मेरा सजेशन है बिल्कुल भी नहीं, कम्प्लीटली नो। क्योंकि बहुत बार टेस्ट में क्या होता है, सेंटेंस एंड होने के बाद रिकॉर्डिंग कब ऑन हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी बीप साउंड नहीं आता है। और ये चीज़ आपको भी पता होगी कि जब रिकॉर्डिंग ऑन हो जाती है हमें विद इन 3 सेकेंड्स में बोलना होता है। एक बार ये 3 सेकेंड्स पास हो जाती हैं तब सीधा सीधा एक मैसेज आता है, माइक्रोफोन टर्न्ड ऑफ ड्यू टू साइलेंस डिटेक्टेड, राइट? तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये आप खुद सोचिए, जब आप लेटर्स नोट करोगे तब आपका पूरा फोकस लेटर्स पर ही होगा, तो रिकॉर्डिंग कब ऑन हो जाती है इस पर आप कैसे ध्यान दे पाओगे? तो इसलिए मेरी सलाह यही है कि आप ऐसे एक्सपेरिमेंट ना करें। हाँ, अगर आप बहुत टाइम से इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत लंबे टाइम से इसी तरीके से कर रहे हो, यानी कि सेंटेंस सुनते हो, फिर लिखते हो और फिर बोलते हो, और ये चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है, आपको ठीक से इसमें स्कोर मिल रहा है, देन इट्स कम्प्लीटली ओके, आप इसे फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पहले कभी भी इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करी है तो करना भी मत, क्योंकि कोई फायदा नहीं है।
सो थर्ड टिप यही है, डोंट डू एनी काइंड ऑफ सच एक्सपेरिमेंट्स। टॉकिंग अबाउट टिप नंबर 4, ट्राई टू इमिटेट द स्पीकर, इट गेट्स मोर इजियर। यानी कि हमें उसी तरीके से बोलना है जिस तरीके से स्पीकर बोलेगा, क्योंकि तब सेंटेंसेस को रिपीट करने में और भी आसानी होती है। देखिए, जब हम एक्टिंग करते हैं खुद से तब वो चीज़ अच्छे से नहीं हो पाती, लेकिन जब हमें किसी को देख के एक्टिंग करनी होती है, यानी कि उसको कॉपी करना होता है, तब वो चीज़ आसान लगती है। यही सेम ट्रिक आपको रिपीट सेंटेंसेस में भी फॉलो करनी है। आपको उसी ढंग से बोलना है जिस ढंग से स्पीकर बोलेगा। एग्जाम्पल के लिए यही सेम सेंटेंस हम सुनते हैं, एक बार इसे सुनिए। Car park permits can be obtained at the Student Service Center. कार पार्क परमिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड एट द स्टूडेंट सर्विस सेंटर। इसी तरीके से बोलना है, ना तो ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा स्लो। सेंटेंस को खींचना नहीं है, बस वो रिदम फॉलो करनी है जो स्पीकर की थी सेंटेंस बोलते वक्त। आप इस टिप को वेरीफाई भी कर सकते हो प्रैक्टिस साइट्स पर प्रैक्टिस करके कि ये चीज़ वर्क करती भी है या नहीं। मैंने भी की थी बहुत सारे स्टूडेंट्स के थ्रू, बहुत सारी प्रैक्टिस साइट्स के थ्रू, और ये बिल्कुल वर्क करती है, बिल्कुल हेल्प करती है। फाइनली टॉकिंग अबाउट आवर फिफ्थ एंड द लास्ट टिप, दैट इज लिसन इन चंक्स और फ्रेजेस। देखिए, जब आप सेंटेंस का मीनिंग समझ लेते हैं तब कितनी भी लेंथी सेंटेंस क्यों ना हो, उसे रिपीट करने में और भी आसानी होती है, राइट। और इस टिप का भी मोटिव यही है कि आप किस तरीके से सेंटेंस को इजीली समझ पाएं। और राइट फ्रॉम डिक्टेशन के लिए भी मैं यही टिप मेनली सजेस्ट करता हूँ, बिकॉज इट रियली वर्क्स। और इसमें करना क्या होता है, जब सेंटेंस हम सुनते हैं तब आपको सेंटेंस वन बाय वन वर्ड की जगह 3-3, 4-4 वर्ड्स में सुननी है, यानी कि फ्रेजेस में सुननी है। इसकी भी एग्जाम्पल देखते हैं। Car park permits can be obtained at the Student Service Center. कार पार्क परमिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड एट द स्टूडेंट सर्विस सेंटर। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको 3-3, 4-4 वर्ड्स में सेंटेंस को सुनना है, यानी कि फ्रेजेस में सुनना है, ताकि आप इसका एक मीनिंग क्रिएट कर सकें, आप वो समझ पाएं अच्छे से। कार पार्क परमिट्स, अच्छा, जो कार पार्क करने के लिए जो परमिट्स होते हैं, कैन बी ऑब्टेन्ड वो हमें मिल सकते हैं। कहाँ पे मिलेंगे? एट द स्टूडेंट सर्विस सेंटर। अच्छा, स्टूडेंट सर्विस सेंटर पे। तब आप इस पूरी सेंटेंस को इजीली रिपीट कर पाओगे। अगर आप एक एक वर्ड पर जैसे फोकस करते हो, कार पार्क परमिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड, ये सही तरीका नहीं है। इस तरीके से आपको फोकस करना है 3-3, 4-4 वर्ड्स पे, ना कि एक एक वर्ड पे, क्योंकि एक एक वर्ड पर फोकस करने से आप उस सेंटेंस की सेंस नहीं बना पाओगे, उसे मेमोराइज करने में भी दिक्कत होगी। इसलिए आप 3-3, 4-4 वर्ड्स यानी कि फ्रेजेस पर ध्यान दो, ताकि आपको मीनिंग थोड़ा अच्छे से समझ में आए। और बाई चांस आप कोई फ्रेज नहीं समझ पाते हैं, उसे ठीक से नहीं सुन पाते हैं, आप उस पूरे फ्रेज को स्किप कर दो, लेकिन बाकी के जितने भी फ्रेज आप बोलोगे बस वो फ्लुएंटली बोलो बिना रुके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। सो दीज वर द 5 टिप्स फॉर योर रिपीट सेंटेंसेस, जो आपको फॉलो करनी चाहिए, जिससे आप अपने रिपीट सेंटेंस को जल्द से जल्द इंप्रूव कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियोस में और भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ।